गाइस आलू हमारे हो चुके हैं बॉईल और बथुआ भी इसमें मैंने कर दिया स्क्वीज, बहुत गर्म था तो ये मूली स्क्वीजर है। अगर आपको चाहिए ना तो प्रोडक्ट ना मैं लिंक मतलब टैग कर देती हूँ, आप देख लेना। तो गाइस ये है आलू बथुआ, ये मैंने मिक्स कर लिए और अब इसमें जाएगा लहसुन थोड़ा सा, और जो इसका मेन है वो है ये भुना हुआ बेसन। तो मैं अब भी स्पीड से ही बनाने वाला था, मैं कहा यार भूल जाती हूँ कि मैं सब बोलते हैं दीदी रेसिपी बताओ, तो मेरे को इसमें खूब सारा पहले 1-2 चम्मच, इससे क्या बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, फटते नहीं आपके पराठे और टेस्ट अच्छा रहता है। भून के इसको थोड़ा सा डाल दो, बाकी जो बेसिक मसाले वो डालो और इसमें डलेंगे हरी मिर्च वगैरह, तो ये वाली लाइट वाली हरी मिर्च 2-3 डालूंगी। तो छोटा सा एक पराठा बनाऊंगी जिनू का, सिर्फ नमक वाला। पहले बनना जिनू का खाली नमक वाला पराठा, मतलब आलू बथुए में नमक डाल के बस चलेगा ना, 5 मिनट लगेंगे फिर चिल्ला दो। और मैं गया ना कि तैयार तो चल मैं 5 मिनट लगाऊंगी। हाँ, पापा की तरह छुट्टी रहेगी, रजाई में बैठ जाओ, पापा बेटी बड़े मजेदार है। ये माँ बेटा फालतू बोल रहे, दोनों में दो बोल रहे बक के जाके। बेटा ये बाप बेटी को प्यार है, तुम क्या सब छोड़ दी मैंने, छोड़ देती मैंने, छोड़ दिया तुम 3-4 फालतू बोलेगा, चुपचाप रह रहे हो मेरे घर में। आज पति ने दे दिया बुलाना, रह रहे हो मेरे घर में, अब बनाऊंगी मैं अपना घर अपने आप, मैं हूँ राशि डेढ़ा। दिल्ली में 24 गाँव में 24 गाँव, ठीक है, दिल्ली के राजा हम, डेढ़ा राजा है दिल्ली के। हाँ, वो तो सरकार ने लूट लिया। अरे वाह, बताओ होंगे के महरौली साइड के, इस दिल्ली के नाम है जमुना पार है, जमुना पार के डेढ़े के जमुना पार सरकार ने लूट लिया, सारी जिम्मेदारी हमारी। सब अपनी अपनी गली में मोहल्ले में सब राजा ही है, अपनी अपनी गली मोहल्ले में सब राजा ही है। सारी जिम्मेदारी हमारी, सारी जमीन हमारी, डेढ़े के बसाए हुए हैं सब, कवरन के बसाए हुए, तुम कहते डेढ़े के कह दोगे तो हमको कवरन में महरौली बसाई है, पूरी दिल्ली बसाई है, पूरी दिल्ली बसाई है। अरे हम पे कुछ जिम्मेदार है, ऐसे ही है। अपने गांव की बोलो, दिल्ली की ठेका मत लो तुम। टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब। तो गाइस अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 6:30 और कान्हा यहाँ पे नहा रहा है। आज ना इतनी ठंड हो गई बेचारे को, स्कूल जाने में इतनी परेशानी सी हो रही है, और मुझे भी लग रहा है कि यार इतनी ठंड में बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, लग रहा है कि 2 दिन से ठंड हुई जब से इनके स्कूल खुले। तो वो नहा रहा है और नहाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी उसको, है ना, कि नहीं नहाना, क्योंकि अगर दिन में आने के बाद नहाएगा तो भी ठंड हो ही जाती है। फिर भी कल नहीं नहाया था, कल ये चला गया बिना नहाए, कह रहा के नहाऊंगा, फिर आने में उसको हल्का सा था, मैंने कहा नहा के जा, तो वो नहा रहा, परेशान हो रहा है, तो क्या करें। मैंने कुछ मत कर, अब तू नहा, तेरा साथ देने के लिए मैं भी सुबह सुबह नहाती हूँ। तो अभी मैं भी नहाऊंगी। और रात में मैं इतनी लेट हो गई अपनी वीडियो एडिट वगैरह करने के चक्कर में, जैसे थी मैं बस वैसे ही अपना लैपटॉप बंद करा और सो गई। नाइट सूट भी नहीं चेंज करा, देखो। ओए सुबह फोन चल रहा है तुम्हारा, ओए सुबह फोन चल रहा है तुम्हारा। अरे ना मर जा, सही में छोड़ो ऊपर ले जा रहा हूं, पोटी लग रहा है। बाय बाय। निपटा है, रील्स देखा बताओगे ना मुझे? कौन देख रहा है रील्स? अभी देख रहा हूँ, मेरे फोन में देती ना यार। आओ, तैयारी कैसी है तुम्हारी? गाड़ी लेने चलेंगे, जल्दी आ जाओ। निकी चाय पी ले, अरे फोन रख दे। तैयारी वैसे ऐसी ही है, करेगा मतलब आते हुए अगर कोई पेपर छोड़ यार, सोच कैसे नालायक हो जाए। छोड़ का कहाँ छोड़ के आया हूँ मैं, कह रहा कल। अरे मैंने छीन लिया था वो, मैं कहाँ छोड़ के आया, बेचारे इनके छोड़ के आया, छोड़ रहते हो। मैं तो कल गया स्कूल और मैंने चाय रख दी है, मम्मी पीती हैं सुबह सुबह चाय, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ फीकी, फिर इसी में चीनी डाल के अपने लिए पीऊँगी। आने वाली होंगी थोड़ी देर में, नहीं आएंगी तो मैं कॉल करके बुला लूँगी।
और गाइस देखो जो मैंने फ्रिज साफ करा था ना, मेरी औलाद ने क्या करा है, सारी मटर कहाँ गिराई है। बस यही है, कोई चीज़ एक आधे से ज़्यादा मेंटेन हो नहीं पाती दीवा के चक्कर में। पता क्या, कान्हा ने कभी ये हरकत करी ही नहीं, मतलब उसने इस टाइप की शैतानी कभी करी ही नहीं। वो इतना शांत और ऐसा पसंद है ना उसको लड़के को, साफ सफाई और बढ़िया, और ये इतना ही ज़्यादा गंदगी मचाती है। इधर देखो, तुम यहाँ भड़काओ मत लौंडिया, खामखा की। हमने ना भड़काई। सो गाइस दीदी को जाना था आज किटी में, और ये हो रहा था शाम का टाइम, तो मैं बैठ के अपना व्लॉग एडिट कर रही थी, और मतलब दोपहर के टाइम के आसपास ही ये निकल ली किटी के लिए। तो डी वहाँ रो रही थी, उसको भी जाना था बट उसको भेजा नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा थी तो वो कहाँ ही जाती। तो उसको मैं समझा रही थी, और यहाँ पे पता क्या वो माइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई और हमारी क्लिप म्यूट हो गई, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे वॉइस करनी पड़ रही है। तो गाइज यहाँ शाम हो चुकी थी, मतलब शाम में क्या दोपहर का ही टाइम था, 1-1.5 घंटे बाद डीवा चली गई थी बुआ के घर खेलने, और फिर इसी टाइम पे मैं अपना शूट कर रही थी। तो पूरे दिन पता है मैं क्या करती हूँ, सुबह जब 6 बजे उठी थी उसके बाद मैंने एडिटिंग करी, फिर अपना नाश्ता पानी बनाया, बच्चों को देखा, ठीक है, और फिर दोपहर का उनका लंच वंच बनाया। अब जो मतलब बीच का जो टाइम बचता है ना, उस टाइम पे मैं अपनी शूट वगैरह करती हूँ, जो मैं मीशो करती हूँ ना, मीशो हॉल वगैरह, तो वो सारा शूट करी थी। तो यहाँ पे वही पहने हुए थे, ठंड में ना आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, कपड़े बदलने में बड़ी दिक्कत होती है, और कितने सारे चेंज करे। तो मतलब पर आज इस मतलब मंथ का मेरा लास्ट था, यहाँ पे मेरा स्लॉट ख़त्म हो चुका है, तो मैं तो थोड़ी सी वो थी, हाँ कि चलो ख़त्म हुआ। तो गाइज अब हो गया है शाम का टाइम, और ना मेरे माइक ने सारी ही वॉइस ख़त्म कर दी, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी, मैं बना रही हूँ शाम को आज चाय के साथ पोहा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से बना रही हूँ, सारी चीज़ें ख़त्म थी। कान्हा की फरमाइश आई कि मुझे पोहा खाना है, मैं उससे कह रही कुछ और मंगा ले, कह रहा नहीं। तो कल के व्लॉग में ना डीवा ने रात को सारे राई सरसों यहाँ रखे हुए थे भिगो दिए, और जैसे ही मैंने पोहा के लिए सारा सामान मंगाया, उस लड़के ने ऑर्डर कर लिया, मिकी कान्हा ने ऊपर से बर्गर और ये मैकपफ। तो ऐसी अनहेल्दी चीज़ें खा लेते हैं ये, चुपचाप बड़े पापा से ऑर्डर करा लेंगे या कोई से भी पापा से, तो फिर उनकी चीज़ें आ जाती हैं। और मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा फिर मेरे से मंगवाया क्यों। मैंने कहा चलो कोई नहीं, इसने और मिकी ने अपने लिए मंगवाया, बाकी सबके लिए मैं बना ही देती हूँ पोहा चाय के साथ, क्योंकि हमें भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो फिर मैंने कहा छोड़ो चलो, इनका तो चलता ही रहता है, बच्चों का भी इनसे क्या ही बोलें, छुट्टियाँ पड़ गई, छुट्टियों के नाम पे ये ज़्यादा मनमानी चलाते हैं। अब शाम को मैं बनाई रही थी चाय, और ना सबके आने का टाइम हो जाता है, क्योंकि चाय के टाइम पे सब ब्रेक लेते हैं। जैसे मम्मी शाम को उठ के आ जाती हैं ऊपर, और दीदी भी रहती है तो वो भी नीचे आ जाती है, तो चाय बना रही होती है ना, वैसे भी आप मोस्टली देखते हैं। तो मैंने पूछा उनसे, आज कोई था नहीं कि कौन कहाँ है, चाय बना रही हूँ, कितनी कितनी बनानी है, कोई पिएगा नहीं, तो ऐसे बस एक बार कन्फर्म करी थी। फिर दीदी से पूछा तो वो कह रही कि मैं तो अभी वहीं हूँ, लंच कर रही हूँ, तो उसके बाद ही आएगी, आधा पौना घंटा लग जाएगा। मैंने कहा चल कोई नहीं, अभी तो मतलब लंच करा है, फिर उसको इतनी नीड भी नहीं होती कि वो ज़्यादा चाय पिए, बस मुझे ही रहता है कि हाँ चाय के टाइम पे चाय चाहिए। फिर मैंने मम्मी को कॉल करा, मम्मी भी आज नहीं थी, आपको पता ही है जैसे पिंकी का बेबी हुआ है तो उसका सामान जाएगा ना, तो उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं सब। तो वो लोग गए हुए थे मार्केट, फिर वहाँ से आई तो मम्मी से मंगाया था मैंने एक टोकरा, जैसे ना एक तो साइड में स्टैंड लगा हुआ है हमारे किचन में, जिसमें सारे बर्तन लगे रहते हैं, जैसे गीले गीले होते हैं बड़े बर्तन है। एक ये भी मंगा लिया, छोटे मोटे बर्तन करके जो ना सारा पानी नीचे गिरता है। वैसे टॉवल वगैरह बिछा दो, बट काम वाली जो होती हैं हेल्पर होती है ना, वो नहीं करती हूँ, तो उससे कहना किचन में अब सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा सीलन सी की स्मेल हो जाती है, और ना थोड़े बहुत हुए कॉकरोच वगैरह होने का डर रहता है। तो मेरे को 1-2 कॉकरोच दिखे, तो फिर मैंने ये मंगा लिया। मैंने कहा ये फिर ख़राब करता चला जाएगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो गाइस चलिए मैं आपके साथ पोहे की बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर करती हूँ। अब हम जिस स्टाइल में बनाते हैं उस तरह से। तो मैंने यहाँ पे सरसों डाली, उसमें डाले कड़ी पत्ते, फिर मैंने मूंगफली भूनी, है ना, और इसमें अब मैं बॉयल आलू वो भी फ्राई करके निकाल लूँगी। तो इन सारी चीज़ों को ना एक बार हल्का सा फ्राई करेंगे, इनका कच्चापन निकल जाए, और सबको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, जो भी सब्जियाँ, शिमला मिर्च आज थी नहीं तो मैंने मटर डाली। तो ना आलू भी मैंने इसमें फ्राई कर लिया, बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरह से, बहुत सारे लोग नहीं खाते। तो वो मम्मी से पूछी थी मम्मी कैसे लगते हैं आपको पोहा में, तो मम्मी कह रही कि पोहा में तो अच्छे लगते हैं, ज़्यादातर ऐसे लगती है जैसे वो होती है ना साबूदाने की खिचड़ी, उसमें लगते हैं ये, तो उसी तरह से टेस्ट करता है, तो बढ़िया रहते हैं। अगर आप नहीं यूज़ करें आपने कभी, तो आप ट्राई करके देखना। आज तो मेरे पास बॉयल पड़े हुए थे, बॉयल नहीं होते तो कच्चे भी पतले पतले से काट के ऐसे डाल लो, उनको अच्छे से फ्राई करो तो टेस्ट बढ़िया देते, क्रिस्पी हो जाता है एकदम।
गाइस जितना आपको देखने में अच्छा लगता है ना उतना घर में हमारे सबको खाना भी पसंद है और मेरे को इसी चीज़ से खुशी रहती है और मतलब बनाने का मन करता है कि चलो जो चीज़ मैं बना रही हूँ एफर्ट लगा के बना रही हूँ। कभी इक्का दुक्का हो गया कि नहीं, जैसे वो तो सबके साथ ही रेयर चांस हो जाता है कि नहीं अच्छा बना, बट मोस्टली वो चीज़ें अच्छी बनती हैं और मेरे पति देव को और सासू माँ को तो बहुत ही पसंद आती हैं। तो इस चीज़ से मैं ज़्यादा खुशी रहती हूँ कि चलो 2 ही लोग हैं जिनको जो हमें ज़्यादा परेशानी रहती है ना, बाकी दीदी अपने हिसाब से बनाती है तो जीआई उनके हिसाब से टेस्ट मतलब अच्छा लगता है उनको, बट यहाँ पे दीदी और मम्मी की जो पसंद रहती है तो इनको अच्छा लगता है। तो मैंने मम्मी से यही पूछवाई थी मम्मी कैसा बना है, बट इसने माइक ने ना सारा ही ख़राब कर दिया मज़ा। तो दोनों यही बैठ के कह रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। तो मैं आ ही गई। बच्चे कहाँ? यहाँ? कुछ तो देख रहा है, रील देख रहा है ना? आपके आंखें ऊपर बंद कर दिया हमने, क्या नहीं जाना आपको आज। क्यों? आपकी सब्जी सब बना दी भाभी ने। तो मैं कपड़े धुलने जाऊंगी। अरे नहीं बढ़िया लग रहे हो। कितनी ढक रही हूँ अब क्यों? मेरे को नहीं लेके गई, मेरे को नहीं वक्त सामने तो गई। अरे अब कौन ले जान सके तू अपनी किचन में तो मैं तुम फोन में लग रहे हो, वहाँ फोन में लग रहा है, 2-4 तेरी किसके साथ? ये कर 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, मैं इतना अच्छा पेपर करके आया हूँ। अरे गुड रीडर बोनस तो वो तो मेरे को मिल गया। तेरे 14 क्यों आएंगे तेरे? स्पेलिंग देख नंबर तो आगे भी कम आएंगे, पर ये सोच रहा कि जब तक नंबर ना आए जब तक तो डांट खाने से तू झूठ बोल दे। नहीं है ना? अच्छा है। क्वेश्चन पेपर कहाँ है? क्वेश्चन पेपर बैक भैया दिखाऊंगे तेरे पेपर में, बताएंगे तेरे कितने नंबर आएंगे तेरे। पीछे देखते थोड़ी पहचान लेगा भैया, जादूगर थोड़ी है। जादूगरी है भैया, कैसे पहचान लेंगे तू क्या करके आया है। नहीं करता। सो गाइस अब हो रही है हमारी शाम की तैयारी। कपड़े आ गए उतर के, एक दिन में तो सूखते नहीं है, ये है अब भी थोड़े थोड़े सीले और बाहर छोड़ देंगे तो भी ये सीले ही रहेंगे, क्या करें। ये दिन अकेले होते हैं डीवा मैडम के, जितने हम सबके घर वालों के रहना है। हर टाइम यहाँ के ऐब, हर टाइम यहाँ के ऐब, यहाँ खोल के हम भर। सो गाइज ये रीज़न है जो हम किट्टियों में नहीं जाते। मैं नहीं जाती खासकर, वहाँ किट्टियाँ चले जाना मेरा सामने कहीं आंखों के नीचे ही घर तहस नहस कर दें लड़की, और हम छोड़ के चली जाओ। हाँ जाओ भाई जाओ, तुम भी जाओ, हम ही नहीं जाएंगे बस। तो इसलिए उसे ले जाओ तो भी आफत, वो बाहर जाके हो जा परेशान वहाँ वैसे, और घर में रहे हुए छोड़ जा मैं तो परेशान क्योंकि फ़ोन कर रोएगी। तो एक जना हम में से चाहिए रह है। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ ऊपर, थोड़ी देर ऊपर घूम के आऊँ। कई दिन हो गए मैं ऊपर गई थी शायद। मैं देंगे वॉक करना ही ले। रूबी हाँ हैगी रूबी। सो गाइस देखो लड़के ने 2 जीत रखी है, सेम टू सेम, एक यहाँ और एक यहाँ। बॉलर बनेगा, मैं तो बैट्समैन ना हूँ। मैं रुक के देख रही हूँ भैया कम दिख रही है। यही ठीक है। मैंने कि तू यहाँ भर दे, चल तू बेस्ट बॉलर के लाला भी कर